नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। 2013 में आई थी कंज्यूरिंग, वो तो आपने देखी ही होगी। ये मूवी एक डॉल के बारे में बनाई गई थी। इस फिल्म में इस डॉल को बेहद ही डरावनी बताया गया है, जो कि असलियत में सच है। ये एक भूतिया गुड़िया की असली कहानी है। आपने आज से पहले जो भी भूतिया गुड़िया की कहानी सुनी होगी वे भी असली नहीं होंगी, लेकिन जिस गुड़िया के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो आज भी इस दुनिया में है। इस गुड़िया को कोई भी अपने घर में नहीं रखना चाहता। इसकी वजह जानकर लोगों की रूह कांप उठती है। आपने इस डॉल के बारे में जो भी कंज्यूरिंग में देखा और सुना, कहा जाता है इसकी असली कहानी कुछ और अलग है। दरअसल इस गुड़िया को भूतिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि ये गुड़िया जीवित है। अमेरिकन लेखक जॉनी ग्रुवेल ने सबसे पहले अपनी एक रचना में इसका जिक्र किया था, लेकिन सच ये है कि बेहद रहस्यमयी ढंग से ये डॉल उनकी जिंदगी में आई। इसके बारे में जानकर आपको बेहद ताजुब होगा। दरअसल बात उस वक्त की है जब लेखक जॉनी ग्रुवेल बच्चों के लिए एक किताब की श्रृंखला की रचना करने जा रहे थे। उन्होंने रेजरी अन सीरीज नामक एक किताब के साथ एनाबेल डॉल को मार्केट में लॉन्च किया था। उनकी यह किताब लोगों के लिए बेहद रोचक विषय थी। डॉल के पीछे छुपी अनोखी कहानी ने लोगों को इसे जानने के लिए मजबूर कर दिया। बात उस वक्त की है जब जॉनी ग्रुवेल को अपने घर के बैकयार्ड में यह डॉल मिली थी। जब उनकी बेटी मार्सेला पैदा हुई तो उसे डॉल से वो हर वक्त खेलती रहती थी। जॉनी ने जब अपनी बेटी को डॉल के साथ खेलते हुए देखा तो उन्हें रेजरी अन स्टोरीज लिखने का आइडिया आया। पर दुख की बात यह है कि 13 साल की उम्र में ही मार्सेला की मौत हो गई थी। उसकी मौत का कारण संक्रमित टीका बताया गया था। मार्सेला की मौत के बाद जब रेजरी अन स्टोरीज को मार्केट में लाया गया तब उस डॉल का मॉडल भी बुक के कवर पेज पर छापा गया। ये मार्सेला को श्रद्धांजलि देने के कारण ही लॉन्च किया गया था। पर हैरानी की बात ये थी कि मार्सेला की मौत के बाद असली एनाबेल डॉल जिससे मार्सेला खेला करती थी वो अचानक घर से कहीं गायब हो गई। जिस रहस्यमयी ढंग से ये डॉल उस घर में आई थी, ठीक वैसे ही वो वहाँ से लापता हो गई। किसी को नहीं पता था कि वह गुड़िया कहाँ गई। मार्सेला ने उसके बारे में पता लगाने की काफी कोशिश भी की, लेकिन उसका पता नहीं चला। बहुत पता लगाने के बाद वो असली डॉल एक एंटिक शॉप पे मिला। ये बात है साल 1970 की। डोना नाम की एक नर्सिंग स्टूडेंट थी। उसकी माँ ने डोना को ये डॉल गिफ्ट किया था, लेकिन डोना ने डॉल को पाने के बाद से ही उसमें कुछ अजीब चीजें नोटिस की। डोना ने देखा कि डॉल अपने आप ही पोजीशन चेंज कर रही थी। कभी कभी डोना डॉल को एक रूम में रख के कहीं बाहर जाती तो वापस आने पर वो डॉल उसे वहाँ नहीं मिलती थी। तलाशने पर उसे वो गुड़िया घर के किसी दूसरे कोने में मिलती थी। एक दिन डोना ने कमरे में लौटने के बाद देखा कि डॉल के हाथ और पीठ पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। वो दहशत भरा ये नजारा देखकर बुरी तरह कांप गई। डोना को समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। इसके बाद डोना ने फौरन पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट एड और लॉरेन को बुलाया। एड और लॉरेन ने जब पाया कि यह डॉल भूतिया है तब डोना और ज्यादा डर गई। उसने उस गुड़िया को वहां से ले जाने के लिए कहा। एड और लॉरेन उस वक्त उस गुड़िया को अपने साथ कार में ऑकल्ट म्यूजियम में ले गए, लेकिन कार से जाते वक्त ही डॉल ने कुछ ऐसी हरकत शुरू कर दी जिसका अंदाजा उन दोनों को नहीं था। दरअसल गुड़िया ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की। गुड़िया ने बार बार कार का स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, मानो कि वह उन्हें कहीं और ले जाना चाहती हो। हालांकि बड़ी मुश्किल का सामना करते हुए एड और लॉरेन अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। एनाबेला नाम की ये डॉल अब एक वुडन लॉकर में बंद है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए के भारत न्यूज।